सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। अस्सलाम वालेकुम, बोलो जनाब में बहुत बहुत खुश आमदीद। मैं हूँ असद निज़ामी, मेरे साथ हैं अली आफ्ताब। सर क्या हाल है? सर हाल मेरा मिजाज और मेरा किरदार बहुत अच्छा है, तबीयत इतनी अच्छी नहीं है, इसीलिए हम आज हेल्थ सेक्टर से शुरू करेंगे। सर बिल्कुल हेल्थ सेक्टर से शुरू करेंगे। सर हम सर आपसे मैं देखा डायरेक्ट डाइव इन करना चाह रहे हैं। सर आपको इब्तदाई गुफ्तगू जो है उसमें आज आप और सर बिल्कुल ठीक है ये सर, जब मामलात इतने संजीदा हों तो हमें उनमें डायरेक्ट जाना चाहिए। तो सर दो खबरें हमारे पास हैं हेल्थ सेक्टर से, उनको हम तमाम तौर पर डिस्कस करेंगे। सर पहली तो सर सर्विस अस्पताल की इमरजेंसी में जो टेस्ट हैं वो एक हफ़्ते से बंद है। तो सर इमरजेंसी में भी बंद है रात, यानी कि जो सर्विस अस्पताल है उसमें अब आप जाके जो आपके दीगर ब्लड टेस्ट हैं वो आप नहीं करा पाएंगे। आपको उनको वो कहते हैं कि जी आप बाहर जाके प्राइवेट सेक्टर की जो कंपनीज़ हैं वहाँ से करवाएं। अब ये बड़ा प्रॉब्लमेटिक है क्योंकि अगर आप इमरजेंसी में जाएँ, चले बाकी के अंदर तो आपकी रूटीन में एक चलता रहता है सिस्टम कि आप मतलब ब्लड वर्क जो है निकाल के ड्रॉ करके किसी से कॉन्ट्रैक्ट भी होता है कुछ जगहों पे, लेकिन इमरजेंसी के अंदर तो लफ्ज़ इमरजेंसी का तो यही कहता है कि जी इमीडिएटली हमें इसका ब्लड वर्क चाहिए शख्स का कि फ़लानी बीमारी, जिसके अंदर कहा जाता है कि जो क्रेटिनिन लेवल है जो किडनीज़ के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट होता है, उसके अंदर आपकी CBC जो है जो कंप्लीट आपकी ब्लड प्रोफाइल होती है वो है। दीगर चीज़ें जो हैं ये टेस्ट इस वक्त सर्विसेज के अंदर बंद हैं। क्यों है? इल्ज़ाम इंतज़ामिया को ठहराया जा रहा है कि उन्होंने इस मसले को अभी तक हल नहीं किया। मसला मैं आपको ऑनेस्टली बताऊं कि हमने बहुत ढूंढा, बहुत पूछा कि मसले की जो जड़ है वो हमें भी नहीं बताई जा रही। क्या है कि जी इक्विपमेंट ख़राब है, लेबर स्ट्राइक पे है, पैसे कम हैं, पेमेंट्स करनी है आप, वाइल क्या मसले हैं हमें नहीं पता। अलबत्ता इस वक्त अगर कोई भी हमारा ऑडियंस मेंबर जो देख रहा है कि एक हफ़्ते से ये मामला चल रहे हैं, तो अगर आपने इलाज के लिए जाना है, अल्लाह ना करे आपको जाना पड़े, तो सर्विसेज जो है इस वक्त में टेस्टिंग नहीं हो रही। जी देखें, एक तो चीज़ ये है कि इमरजेंसी का मसला ये होता है कि अगर किसी की खुदा न खास्ता टांग भी टूट गई है ना और उसको सर्जरी की ज़रूरत है, तो ऐसे नहीं है कि उस शख्स को कोई टेस्ट नहीं करवाना पड़ेगा, उसको भी HIV भी करवाना पड़ेगा और भी कई चीज़ें हैं जो करवानी, हेपेटाइटिस भी करवाना पड़ेगा। अब उसको आप टांग टूटी हुई को कह रहे हो कि गो अक्रॉस द रोड एंड गेट योर सेल्फ टेस्टेड, तो वो बड़ी एक अजीब सी बात है। अच्छा, नंबर एक चीज़। नंबर दो चीज़, जिस तरह से आपने कहा कि हमें एग्जैक्टली नहीं पता कि प्रॉब्लम है क्या, और हमें इसलिए नहीं पता है क्योंकि हमें तो ये एक हफ्ते बाद पता चला है कि वहाँ पे एक हफ्ते से टेस्ट नहीं हो रहे। ठीक है, जिम्मेदारी मैं इस वक्त अस्पताल की नहीं ठहराता, क्योंकि वो तो अभी हम आते हैं इस चीज़ पे कि पाकिस्तान का जो पूरा हेल्थ सेक्टर है उसका क्राइसिस और उसको कैसे उससे डील करना है। इनके पास जैसे आपने कहा कि जी कोई बंदे स्ट्राइक में हैं या मशीनें ख़राब हैं या फंड्स नहीं मिले या कॉन्ट्रैक्ट नहीं हुए रिन्यू, वट एवर द केस, मेरा सवाल ये है कि इस मुल्क के सहाफ़ी क्या कर रहे हैं? ये बात सबको एक हफ़्ता पहले से क्यों नहीं पता? मुझे और आपको अपना कोई मरीज़ अगर ले जाना पड़े तो हमें पता होना चाहिए ना कि जी अभी इस अस्पताल में नहीं लेके जाना क्योंकि यहाँ पर टेस्ट नहीं हो पा रहे। यहाँ पे लोगों के साथ अस्पतालों में क्या हो रहा है किसी को कोई परवाह नहीं। मेरी एक गुजारिश है कि हम इस टॉपिक को भी लेके चलेंगे। वो जो दूसरी खबर है जिसको आपने इनकॉर्पोरेट करना है आप उसको साथ में कर लें, क्योंकि इस वक्त कराची के लोग, दीगर पाकिस्तान के लोग सोच रहे होंगे कि बड़ी लाहौर सेंट्रिक खबर है। ये बेसिकली पूरे मुल्क का क्राइसिस है, इसको हम एक्सप्लेन करते हैं। दूसरी खबर भी सर वो ये है कि सेहत कार्ड का जो पोर्टल है सर वो ख़राब हो चुका है और सर जो मरीज़ों की रजिस्ट्रेशन है उसमें तातल आ गया सर। एग्जैक्टली। सो बात ये है कि अब सबसे पहले सेहत कार्ड पे चलते हैं। मैं और आप जो है जब ये लॉन्च हुआ था, इमरान खान साहब का दौर था, हमने तब भी इस पे आवाज़ बुलंद की थी कि ये नहीं चल पाएगा। अगेन मतलब पूरा इल्ज़ाम जो है इमरान खान साहब पे नहीं ठहराया जा सकता। उसकी वजह ये कि इसका क्रेडिट तो नून लीग भी लेती है कि आइडिया तो हमारा था, ठीक है, इम्प्लीमेंट खान साहब के दौर में हुआ, हम तब भी ये कहते थे। उसकी वजह ये है कि जो सारे फार्मूलाज लगाए गए कि अगर एक सूबे की इतनी आबादी है तो उसमें एक वक्त में इतने ही लोग बीमार होंगे, इससे ज़्यादा नहीं होंगे। सो हमें जो इंश्योरेंस लेने की ज़रूरत है वो इतने पैसों की। ये सारे जो फार्मूलाज थे, अगेन वो ठीक भी हो सकते हैं, गलत भी हो सकते हैं। क्या आपके और मेरे साथ शेयर किए गए? क्या हमें इजाज़त दी गई कि हम उस पर अपना एतराज़ खड़ा कर सकें? क्योंकि अगर हम एतराज़ खड़ा कर देते तो उसका टाइमली सलूशन निकल आता, शायद ये चीज़ इम्प्रूव हो सकती।
हमारे इसको बिल्कुल इस तरह से बंद करके रखा गया जैसे ये कोई एटॉमिक राज है जो कि बताया नहीं जा सकता। दूसरी चीज़ ये कि पाकिस्तान के जो हेल्थ का जो क्राइसिस है वो कैसे डील करना है, अगेन इसके ऊपर कोई बात नहीं होती। कोई बहुत ऑपोजिशन में हो पार्टी या कोई बहुत सुर्खों की पार्टी हो तो वो आके कहती है कि जी पाकिस्तान में जो एलोकेशन होती है फंड्स की हेल्थ में, एजुकेशन में, वो कम है। अच्छा, बात ये है कि बिल्कुल ठीक है, वो कम होगी, ज़्यादा कर देते हैं, कितनी ज़्यादा करें? अगेन लिमिटेड है ना आपका बजट, अमेरिका जितना तो नहीं कर सकते, या अमेरिका में भी चलें आप कहें कि वो भी अपने जीडीपी के हिसाब से बहुत बड़ी एलोकेशन नहीं करते। क्या आप पाकिस्तान या बरतानिया जितना कर सकते हैं? पॉसिबिलिटी ही नहीं है, आपका उतना जीडीपी ही नहीं है। अच्छा, अब बात यह है कि सबसे पहले तो आपने अपने जैसे ममालिक ढूंढने हैं कि अच्छा यार हमारे जैसे ममालिक ये हैं, इनमें से इसका सिस्टम बेहतर है। अच्छा, इनमें से जो इसका सिस्टम बेहतर है उसको इम्प्लीमेंट करने के लिए हमारे में ये कमी है, ये ज़्यादती है, इसको हम ऐसे कर सकते हैं। अगेन ये एक इतना ऐसा मौजू बना दिया गया है जिसको ना टेलीविज़न पर डिस्कस किया जाता है, मैंने तो नहीं सुना, ना अखबारों में इस पर कोई रिपोर्ट आती है, ना कोई एकेडेमिया इस पर काम कर रहा है। अच्छा चलें, इसको भी आप छोड़ दें कि ये तो हम बात कर रहे हैं गरीबों की, ठीक है, गरीब तो अगेन फिर गरीब जाने। आप मुझे बताएं इस मुल्क में अमीरों के लिए या मुतवसत तबके के लिए क्या है? इंश्योरेंस की क्या पॉलिसी, मतलब अगर हम इंश्योरेंस, अमेरिका में इंश्योरेंस पे चलता है ना सारा मामला, अगर मैं और आप, हम मुतवसत तबके से हैं, हम इंश्योरेंस लेना चाहें, चलें हो सकता है ऐसा पैकेज हम ना ले सकें जिसमें फ्रॉम हेयर टू टो एवरीथिंग इज़ इंक्लूडेड, ठीक है, मतलब हो सकता है हम ऐसा पैकेज लें जिसमें आंखें भी नहीं हैं, डेंटल भी नहीं है, क्योंकि हम वो अफोर्ड नहीं करते उसका प्रीमियम। बात ये है कि जो पैकेज हमने लिया हुआ है, सरकार क्या गारंटी देती है कि जिस इंश्योरेंस कंपनी से हमने लिया है वो जब हमें ज़रूरत पड़ेगी, प्रीमियम तो हम महाना दे रहे हैं, जब हमें ज़रूरत पड़ेगी तो दैट कंपनी विल कम थ्रू। मैं प्राइवेट कंपनी के पास जाता हूँ, वो अगर कोई मसला कर देती है, उसके बाद आप क्या चाहते हैं कि मैं कंज्यूमर कोर्ट में चला जाऊँ? कंज्यूमर कोर्ट में तो एक एसी का केस हो तो उसका फैसला, अगर सब कुछ, इफ एवरीथिंग गोज थ्रू स्मूथली, तो वो 1 साल बाद आता है। आप मुझे बताएं कि इंश्योरेंस कंपनी का फैसला कब आएगा? आप मुझे कहते हैं कि मैं सरकारी इंश्योरेंस कंपनी के पास चला जाऊँ जिसका नाम है स्टेट लाइफ। स्टेट लाइफ ने प्लॉट्स के नाम पे, हाउसिंग सोसाइटी के नाम पे लोगों के साथ हैंड करवाया हुआ है। वो मसला 20 साल से चल रहा है जो आज तक सॉल्व नहीं हो सका। अब ये नैब कहती है कि हमने उसको सॉल्व करवाया। कैसे करवाया है? एक निजी हाउसिंग सोसाइटी को उन्होंने कहा कि प्लीज़ इनको एडजस्ट करें, जिनके पैसे ले लिए हुए हैं 20 साल पहले स्टेट लाइफ ने और आज तक प्लॉट नहीं दिए। अच्छा, उनको मिल तो रहे, लेकिन अभी भी वो क्या कह रहे हैं कि जिसका किनाल का प्लॉट है उसको 14 मरले दे दो, जिसका 5 मरले का प्लॉट है उसको 3 दे दो, 10 का प्लॉट है 7 दे दो। सरकारी जो आपकी इंश्योरेंस कंपनी है वो ये कर रही है अपने प्लॉट जिनको उन्होंने बेचे थे उनके साथ। आप मुझे ये कह रहे हैं कि मैं अपनी हेल्थ इंश्योरेंस के पैसे उनको पकड़ा दूं बिल्कुल बेफिक्र होके? कैसे? अगेन मैं प्लीज़ आप इसमें अपने बताएं कि आप इसके क्या ख्यालात हैं। मैं इस पे आई कैन गो ऑन एंड ऑन एंड ऑन, मैं इस पे 40 मिनट बात कर सकता हूँ नॉन स्टॉप। पाकिस्तान का जो हेल्थ क्राइसिस है वो इतना बड़ा है सर, और इसके ऊपर कोई बात नहीं होती। सर एक तो इसके ऊपर बात नहीं होती, दूसरा सर बात क्यों नहीं होती, उसकी वजह ये है कि सर एक मसला थोड़ा सा अवाम का भी है। मैं बिल्कुल ब्लेम नहीं कर रहा, बट एक है भी सर, हमने यहाँ पे अगेन बुनियाद उसकी हुकूमत से ही आती है, उसकी जड़ वहीं है। आपका घर के अंदर एक हेल्थ क्राइसिस जब होता है, आपकी मोर और लेस ऑफ द टाइम कोशिश होती है कि यार इसको घर के अंदर ही बात करो। ये जो है ना कि ये हो गया तो उनको फलाना हो गया, तो ये डिज़ीज़ है, फलानी डिज़ीज़ है, तो हम इसको आपस में हम इसको सेटल कर लेंगे। बिकॉज आपको कभी वो ट्रस्ट फैक्टर, वो ब्लैंकेट नहीं दी गई गवर्नमेंट की तरफ से कि जी आप आएँ। सर देखिए, आप बात करें अमेरिका की और बाकी जगहों पे, तो बहुत ज़्यादा रिसर्च मैंने खुद की हुई है कि उनका हेल्थ सेक्टर जो है वो किस तरह से चलता है। वहाँ आप जब इमरजेंसी रूम में जाएंगे ना, तो आपको मिलेगी जो ट्रीटमेंट है वो VIP नौयत की मिलेगी। हाँ, वेटिंग टाइम बहुत होगा वहाँ पे भी, क्योंकि वो भी ओवर बर्डन है कुछ जगहों पे नहीं है, जहाँ पे हैं आप वेट कर जब आपको बारी मिल जाएगी ना, तब आप जब जाएंगे तब आप VIP हैं। तब आपके इर्द गिर्द 5-6 डॉक्टर भी होंगी, 3-4 नर्सें भी होंगी, आपके टेस्ट भी होंगे, आपको पता भी लगेंगे क्या मसला है, आपको एक प्लान पे भी डालेंगे। सर यहाँ केयर शुरू होती है।
ट्रीटमेंट प्लान जब आपका बनेगा ना, उसकी जो आफ्टर केयर है, जब आपने घर चले जाना है, भैया आपने दवाइयाँ अपनी लेनी है, उनकी रीफिल्स हैं, उसके अलावा कि जी आपको कोई नफसियाती तौर पे इससे अगर मसाइल हो रहे हैं, आपकी बीमारी से, फिज़िकल बीमारी जो है नफसियाती तौर में अगर जा रही है, तो उसकी आपको केयर जो है वो इधर देंगे, हम आपकी अपॉइंटमेंट सेट करेंगे, ये वो। सर उनका हेल्थ केयर सिस्टम बड़ा ख़राब होगा, लेकिन उनके अंदर जितना उसका फैलाव है ना, जितना उसका स्प्रेड है, उसके अंदर तमाम तर चीज़ें, मतलब फैमिली काउंसलिंग उसके अंदर एक बहुत बड़ी चीज़ है कि जी अगर आपकी फैमिली सफ़र कर रही है, प्राइमरी केयर गिवर सफ़र कर रहा है, हम उसको सहूलियात देंगे कि जी वो इस चीज़ को ठीक कर ले। अच्छा, अब आ जाए यहाँ पे सर, आप पब्लिक सेक्टर को थोड़ी देर छोड़ दें, मैं आ जाता हूँ प्राइवेट सेक्टर के ऊपर। अब प्राइवेट सेक्टर के बारे में मतलब आपको हमेशा ये अंग्रेज़ी का मुहावरा है, द ग्रास इज़ ग्रीनर ऑन दी अदर साइड, यहाँ पे ऐसे नहीं है। मैं आपको बताता हूँ अपने एक रीसेंट एक्सपीरियंस से कि जब आपके पास प्राइवेट सेक्टर के अंदर जो लोग जब इलाज कराने जाते हैं ना, जो VIP ऑफ द VIP होता है कि जी मरीज़ जो है उनकी सर्जरी है, खुदा ना खास्ता है कुछ है, तो हम एक कमरा ले लेते हैं। अच्छा, उस कमरे में हम बैठे रहेंगे, चाय भी आएगी, पानी खाना पीना सब कुछ, वेटिंग भी का भी मसला नहीं होगा, कुछ भी नहीं होगा। मैं एक दूसरे इसी के दरमियाने रास्ते में था कि जी सर्जरी थी किसी की, मेरे जानने वाले की, मेरे अजीज़ की, मेरे रिश्तेदार की, और वहाँ पे मैंने रहना था, और मैंने रहना था थ्रू आउट द प्रोसीजर, एंड देन कि जी डिस्चार्ज भी उसी दिन होंगे। ओके, अब उस सूरत में मुझे समझ नहीं आई कि यार मैं कमरा क्यों बंदा को ले, मतलब ये तो मतलब वेस्ट ऑफ मनी है ना कि जी कमरा किसी में, मैं एक दो बंदे बैठे हुए गपशप लगाने के लिए। तो सर मैंने उसकी दूसरी साइड जो थोड़ी एक्सपीरियंस की, जो कि कंपेयर नहीं करती किसी ऐसे शख्स से जिनके मरीज़ 6-6 8-8 दिन रहते हैं और उनके पास कोई कमरा नहीं होता। तो जो वेटिंग रूम का एक कॉन्सेप्ट है ना सर, उसकी एक अपनी एक ना वैल्यू होती है कि भाई आपको जब अकेले अपने आप के साथ या आपके 2-4 लोगों साथ ना मोर और लेस टाइम नहीं होते, तो आपको कदर आती है इस चीज़ की। ये प्राइवेट के अंदर भी मतलब इस किस्म के आपको पेशेंट्स मिलेंगे जो अपने तमाम तर पैसे जो हैं वो लगा देते हैं इलाज के ऊपर, और उसके बाद उनको जब उनका पेशेंट होता है और उनको केयर तो बेस्ट मिल जाती है, बट वहाँ के भी हालात इस किस्म के नहीं है। अब अगर पब्लिक पे आ जाए, इस सर्विसेज वाली जो पिछली खबर है सर, टेस्टिंग जो है वो एक बुनियाद है हर डॉक्टर के लिए कि जी अगर आपने जैसे कहा कि किसी का पैर टूटा हुआ है, अगर सर्जरी में जाना है तो HIV पैनल और हेपेटाइटिस पैनल तो कराना पड़ेगा। आप किसी को कैसे कह सकते हैं ये कि जी आप बाहर जाके टेस्ट कराएं? कोई ऐसी टेस्टिंग लैब मुल्क में हमारे नहीं है जिसको आप जाके कहेंगे यार ये मैंने ब्लड एक्सट्रैक्ट किया, इसका टेस्ट कर दें। वो कभी नहीं करेंगे, कहेंगे एक्सट्रैक्ट भी हम करेंगे, टेस्ट भी हम करेंगे, पैसे भी हम लेंगे, रिजल्ट भी हम देंगे, आप जाके ले लीजिएगा। तो ये सर्विसेज वाली बात तो इस तरफ ख़त्म ही होगी ना। दूसरा सर, अगेन बैक टू प्राइवेट सेक्टर, अब बहुत सारे प्राइवेट सेक्टर जो अस्पताल हैं, मतलब सारे तकरीबन, उन्होंने कहा है जी कि ये टेस्टिंग और लेबॉरेटरी जो है वो तो बड़ी एक लुक्रेटिव चीज़ है, तो हम क्यों थर्ड पार्टी को दें को पैसे, हम क्यों किसी थर्ड पार्टी से कॉन्ट्रैक्ट करें, सारा रेवेन्यू वो ले जाते हैं। तो सर अब बहुत सारे प्राइवेट हॉस्पिटल्स ने अपनी वो लैब्स बंद कर दी हैं, अब उन्होंने अपनी लैब्स बना ली हैं। लेकिन मेरा खुद ज़ाती एक्सपीरियंस है कि जब आपको कोई डॉक्टर टेस्ट लिख के देता है, वो कहता है यार आप बाहर से जाकर करवा लें, मतलब फिजिकली आप केपेबल हो जाने के लिए तो आप जाके कराएं, अगर नहीं हो तो ज़ाहिर है वहाँ से कराने पड़ेंगे। बड़ा वहाँ से, क्योंकि यहाँ पे फॉल्स पॉजिटिव्स और फॉल्स नेगेटिव्स जो हैं वो बहुत दफ़ा आना शुरू हो गए हैं। ज़ाहिर है एक कंपनी है जिसका काम हेल्थ केयर नहीं है, उसका टेस्टिंग है, उनका एक्सपीरियंस डिफरेंट है, उनकी मशीनें ब्रांड न्यू हैं, उनका सब कुछ A1 है। आपने इन द इंटरेस्ट ऑफ रेवेन्यू कहा है कि जी आप हम खुद कर लेते हैं, अब आप खुद कर रहे हैं लेकिन वहाँ पे मसले हो रहे हैं ग्रेट। सो सर मैं आपको कह ये रहा हूँ कि ये पब्लिक प्राइवेट कंपेयर इसलिए किया है कि पब्लिक सेक्टर के मसले बहुत सारे होंगे कंपेयर टू प्राइवेट, बहुत ही सारे होंगे, लेकिन दोनों तरफ मसले हैं। यहाँ का पेशेंट जो है वो दोनों तरफ से फंसा हुआ है। बिल्कुल, देखिए अगेन आप अगर प्राइवेट की जिक्र कर रहे हैं तो इसमें कोई गलत बात नहीं है। उसकी वजह ये है कि अगर एक शख्स अपनी जेब से पैसे भी दे रहे हैं और फिर भी उसको सर्विस नहीं मिल रही, तो ये तो एक एक्स्ट्रा प्रॉब्लम है। अच्छा, आप इसमें एक और ऐड कर लें प्राइवेट का मसला, वो ये है कि यहाँ पे जो एकदम से कहा जाता है कि इतने पैसे कैश में ले आए, आपका ये ट्रीटमेंट होना है या ये सर्जरी होनी है। अच्छा, अगेन अब तो थोड़े से हालात इस लिहाज से बेहतर हो गए हैं कि क्रेडिट कार्ड्स इन्वेंट हो गए हैं या यहाँ पे आम हो गए हैं, तो उस पर जितनी आपकी लिमिट है आप उतनी एग्जॉस्ट कर सकते हो, या डेबिट कार्ड आ गया है, क्या काम तो शुरू है ना अगेन, और फिर इनकी भी एक लिमिट होती है। अच्छा, इसके अलावा जो यहाँ पे बहुत बड़ा मसला है वो ये है कि जब कहा जाए डॉक्टर को कि यार ये आप चेक रख लो हमसे, और उसकी वजह ये है कि मतलब आप जो जितने पैसे हमसे एडवांस मांग रहे हो उतने कैश में लाना मुमकिन नहीं है।
ATM की भी इतनी लिमिट नहीं है या क्रेडिट कार्ड की भी इतनी लिमिट नहीं है, और ख़ुद अगर हम अटेंडेंट हैं, हम छोड़ के जाएं और पैसे लेके आएँ तो उसमें टाइम, तो यहाँ पे कोई चेक को एज इंस्ट्रूमेंट मानता ही नहीं, ट्रस्ट ही नहीं है, ट्रस्ट ही नहीं है, और बिल्कुल ठीक नहीं है। उसकी वजह इसमें कोई डॉक्टर्स या अस्पताल इंतजामिया को मैं ब्लेम नहीं करता। बिल्कुल, मेरे कितने केसेस हैं ऐसे कि मैं एक महीने रुलता रहा हूँ थानों में और बाउंस चेक का केस में FIR नहीं करवा सका। तो फिर मैं तो बिल्कुल समझता हूँ कि अस्पताल ये सोचता है कि हम इसके पीछे महीना भागते रहेंगे थोड़े से पैसों के पीछे, क्या फ़ायदा। तो बिल्कुल ठीक है, मुझे ये बात समझ आती है। तो अगेन आपकी जो बात है कि जिस मुल्क में प्राइवेट पे करने वालों को सहूलियात पूरी ना मिल रही हों, वहाँ पे जो शख्स गरीब आदमी सरकारी अस्पताल जाता है उसके साथ होती क्या होगी, ये आप इमेजिन करें। आप बिल्कुल सर इमेजिन नहीं कर सकते। और ये तो सर आप देखें, हम बात कर रहे हैं टेस्टिंग की, इलाज की, ज़रा उस प्रेमिसेस के जो दरवाजे हैं उनसे बाहर जाएं। जब तक आपकी बारी आनी है उस दौरान आपने जो मामलात जो है देखे हैं और काटे हैं और जो सूरत हाल होती है वो तो अनइमेजिनेबल है कि और सर अगेन मैं मतलब इसको नथिंग नॉट टू टेक अवे फ्रॉम हेल्थ, बट अगर आप एजुकेशन में कर लें अगर, तो वहाँ भी यही हालात हैं। मतलब जो पब्लिक सेक्टर यहाँ पे पब्लिक सेक्टर की मुझे बता दें, जो वेलफेयर ओरिएंटेड चीज़ है कि एजुकेशन है और हेल्थ है, उसमें कौन सी चीज़ ठीक है? देखिए बुनियादी बात वही है, ये सारे द बक स्टॉप्स एट द गवर्नमेंट। उसकी वजह क्या है? उसकी वजह ये है कि प्राइवेट सेक्टर अगर परफॉर्म नहीं कर पा रहा। कथा कलामी माफ सर, इस पॉइंट को हम कैरी ऑन फॉरवर्ड करने हमें जाना है, हमने ब्रेक के ऊपर। लेट्स टेक अ ब्रेक। वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक। आप देख रहे हैं बोलो जनाब। ब्रेक से पहले सर हम बात कर रहे थे हेल्थ सेक्टर की, यहाँ जो दीगर मसाइल सर्विस अस्पताल का और जो हेल्थ कार्ड है उसके जो मसाइल चल रहे हैं, लेकिन साहब का एक पॉइंट रह गया था। जी देखें, ये जब हम हेल्थ सेक्टर की बात करेंगे ना, तो जितने भी प्रॉब्लम्स हैं द बक स्टॉप्स एट द गवर्नमेंट। उसकी एक वजह है, उसकी वजह ये है कि अगर आप प्राइवेट सेक्टर की भी बात करेंगे ना, अगर आपको वो सारी सर्विसेज नहीं दे पा रहा जो उसको देनी चाहिए, तो देखें जो एक सेठ बैठा है उसकी तो ऐसी ख्वाहिश नहीं है ना कि वो आपसे पैसे ले और आपको काम ना करके दे, वो तो आपको डिलीवर करना चाहता है। बात ये है कि अगर प्राइवेट सेक्टर पर लोड ज़्यादा आ गया है तो उसकी पहली वजह क्या है कि पब्लिक सेक्टर अपना काम नहीं कर रहा। अच्छा, इसी तरह हमने बात किया कि वो चेक को एज इंस्ट्रूमेंट कबूल नहीं कर रहे। क्यों नहीं कर रहे? क्योंकि सरकार इंश्योर नहीं करती कि चेक देने वाला पे भी करेगा। इसी तरह आप जब गवर्नमेंट सेक्टर पे आते हैं, आप जब ये कहते हैं कि जी हमने इंश्योरेंस ले लिया है और अब हेल्थ कार्ड पे आपका इलाज होगा, आप चीज़ को हश रखते हैं, आप बताते ही नहीं कि वो आपने फार्मूला क्या अप्लाई किया था जिसकी बेस पे ये सारी इन्वेस्टमेंट हुई। अच्छा, इसी तरह जब एक प्राइवेट शख्स अपनी इंश्योरेंस हेल्थ लेना चाहता है तो वो नहीं ले पाता, क्योंकि उसको ये गारंटी नहीं है कि अगर इंश्योरेंस कंपनी भाग गई, चाहे प्राइवेट हो चाहे सरकारी हो, तो सरकार मेरा उस वक्त मौके पे कोई अजाला करके देगी। सो बात फिर वही है, आप इसको जो है ना पूरा 360 घूम लें, आपको हर तरफ से जो मसला नजर आएगा वो सरकार में ही आएगा। और हाँ सर, लास्टली ये कोई ऐसे नहीं है कि हम इस हुकूमत की बात कर रहे हैं, ये तो एक 77 साल से ये एक मसला चल रहा है कि फोकस ही नहीं था इस चीज़ के ऊपर। और अगेन आपकी बात मैं फिर से सेकंड करूँगा कि ऐसा नहीं है कि हमारी सर्कमस्टांसेस वाले मुल्क जो हैं उन्होंने इस चीज़ को ओवरकम नहीं किया, एक हद तक तो किया है ना, उधर तक तो पहुंचे हैं। फिर एक और बात मैं आपको बताऊं कि अगर यहाँ से लोग डॉक्टरी करते हैं और उसके बाद या तो वो डॉक्टरी पूरी पढ़ लेने के बाद छोड़ के हाउसवाइफ बन जाते हैं, या वो पूरी डॉक्टरी कर लेने के बाद ये मुल्क छोड़ के बाहर चले जाते हैं, तो क्या ये सरकार का कसूर नहीं है? यहाँ पे कोई भी आके अस्पताल के अंदर घुस के डॉक्टर को कुट चढ़ा सकता है, तो डॉक्टर इधर ही सर्व करता रहे, उसको ये हक नहीं कि वो अपने बेहतर फ्यूचर के लिए बाहर चला जाए। बिल्कुल है। और यहाँ पे उसको कम पे किया जाता है, उसको ये हक नहीं कि उसने भी तो मेहनत की है, ठीक है सरकार ने भी उसको सब्सिडाइज की उसकी पढ़ाई, उसने मेहनत नहीं की, वो नहीं चाहता बेहतर फ्यूचर, वो नहीं बाहर जा सकता। अगेन सर द बक स्टॉप्स एट द गवर्नमेंट। बिल्कुल। और सर इन तमाम चीज़ों को उनको देखना चाहिए है। हेल्थ इज़ ए फंडामेंटल राइट जो सबको मुहैया की जानी चाहिए, और दोनों सेक्टर्स की बात हो रही कि वहाँ पे इम्प्लीमेंटेशन होनी चाहिए नई पॉलिसीज़ की। अच्छा सर आगे चलते हैं। सर अब थोड़ा चेंज होगा हेल्थ सेक्टर से, हम जा रहे हैं ट्रैफिक की तरफ। सर
सर सादकाबाद में एक हम वीडियो नज़र आई, ये असिस्टेंट कमिश्नर साहब हैं कोई वहाँ के, जिन्होंने फिर पुलिस सर्विसेज जो है उनको एम्प्लॉय करते हुए जो इलीगली पार्क्ड गाड़ियाँ थी एक सादकाबाद में एक सड़क पे, उनके जाके टायर फाड़ दिए। मतलब सर हाँ ये सच्ची वीडियो नज़र आ रही होगी नाजरीन को। अच्छा ये बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ है और वो अल्फाज मेरे पास हैं, लेकिन ज़ाहिर है मैं वो बोल नहीं सकता यहाँ पे इस वाक़ये को डिस्क्राइब करने के लिए कि अगर वो इलीगली पार्क्ड हैं और आप उनके टायर जो हैं उनमें से तमाम तर हवा पंचर कर देंगे उनको, तो फिर वो तो गाड़ियाँ ज़्यादा देर वहाँ खड़ी रहेंगी। तो मतलब जो मसला है लीगली पार्क गाड़ियों का मसला क्या है कि बाकी ट्रैफिक जो है मुतासर होती है कि आपने गलत जगह पार्क कर दी है गाड़ी। तो ये करने से डिटरेंट तो नहीं हुआ, आपने अपनी ज़िंदगी मुश्किल कर ली है। अच्छा अब मैंने सुना है कि जो ये पुलिस वाले हैं वो सस्पेंड हो गए हैं शायद, या सस्पेंड किया जा रहा है उनको समथिंग दैट, लेकिन असिस्टेंट कमिश्नर साहब हैं उनके बारे में मुझे खबर अभी तक नहीं मिली सर। अच्छा अगेन जो सोशल मीडिया पे खबर थी वो तो ये भी थी कि हुकूमत ने नोटिस ले लिया है असिस्टेंट कमिश्नर। वाह बस ठीक हो गया सर, ख़त्म करें सर आगे चले। अच्छा बुनियादी तौर पे बात ये है कि वो जाहिर है आप जब आप मौज़ूद मुल्कों में जाते हैं ना, तो वो अमेरिका हो जाए दुबई हो जाए, तो वो तो क्या करते हैं कि जब आपने ऐसे गाड़ी पार्क की हुई है तो वो तो बस एक स्टिकर आपके लगा के चले जाते हैं फ्रंट स्क्रीन के ऊपर, और वो आपने उसके बाद फ़ाइन भरना है, देयर इज़ नो अदर वे। अच्छा यहाँ पर यकीनन देखें सादकाबाद है, ठीक है, लाहौर होता क्या होता, लाहौर होता तो एक लिफ्टर वाली गाड़ी आती, वो इन गाड़ियों को उठाती और ग्रीन बेल्ट के ऊपर रख देती। अच्छा वो इनका तरीका क्या है कि जी ये आपने गलत जगह पे पार्क की हुई थी, अब आप जुर्माना भरें, तो हमारी लिफ्टर वाली जो है लिफ्टर फोर्क जो है वो उठा के आपको वापस गाड़ी इधर रख देगी और आप उसको ले जाएं, जुर्माना भरा गया। आई एम श्योर सादकाबाद के पास वो लिफ्टर नहीं होंगे, या इतने लिफ्टर नहीं होंगे, या इतने नहीं होंगे। तो अगेन बात ये है कि कोई लोहे की जंजीरी डाल दी जाए, कितने की आ जाएगी, और अगेन उसको आप रेक्विजिशन कर दें गवर्नमेंट को कि जी हमने ना मैं लोहे की जंजीरियाँ दे दें जो हम टायरों के रिमों के साथ बांध दें कि ये गाड़ी ना आगे जा सके, और वो पैसे निकलवा लें, या मतलब अगर जाहिर है लिफ्टर आपके पास वो नहीं आ सकता। लेकिन गाड़ी के टायर जो फाड़ना है ना, अगेन यहाँ तो जो टायर इंडस्ट्री है उनके साथ डील थी कि आपको नई डिमांड आएगी नए टायर्स की। अगर तो ऐसे था वी आर ऑल फॉर इट, क्योंकि देखिए इससे तो फिर इकोनॉमी का पहिया चल रहा है ना, हम इकोनॉमी के पहिए के साथ है कि नए टायर बनेंगे, नए टायर बिकेंगे, तो ये तो ज़बरदस्त है। लेकिन ये है कि अगर उनके साथ भी डील नहीं थी तो फिर थोड़ा सोचना चाहिए। सर मुझे एक वाक़या याद आ गया इससे, जो मेरे साथ लिफ्टर का वाक़या हुआ कि मैं आज से कुछ साल पहले ट्रैवल कर रहा था ईद पे, तो चांद रात थी, तो वो लास्ट मिनट जो कुछ चीज़ें होती हैं अमूमन जब यहाँ पे पाकिस्तानी अमूमन पंजाबी जब ट्रैवल कर रहे होते तो लास्ट मिनट उनको ख्यालात आते हैं कि ढेर सारी दवाइयाँ ख़रीद लो कि वो साथ लेके जानी, क्योंकि जिस मुल्क में हम जा रहे हैं वहाँ पे दवाइयाँ मिलती नहीं है, क्योंकि हम तो किसी पीस मिशन पे जा रहे हैं, हम छुट्टी पे तो जा नहीं रहे। बहरहाल सर वो मुझे कहा कि दवाइयाँ ये ढेर सारी ले आए, तो मैं चला गया। और सर मुझे मतलब हम जवानी में कभी चांद रात पर निकला करते थे, मुझे कुछ ज़हन में नहीं था कि बड़ा कोई मसला होगा। सर मैं निकला तो यहाँ पर लोग ना काफ़ी निकले हुए थे, तो ये प्री कोविड है, तो वहाँ पर एक सड़क थी, उसके साथ ग्रीन बेल्ट थी और उस पर कोई 9-10 गाड़ियाँ लगी थी। मैंने अपनी गाड़ी भी लगा दी। सर वो मेरी जो गाड़ी उस वक्त मेरे पास होती थी, बड़ी अनयूजुअली लो गाड़ी थी, अनयूजुअली लो थी, मतलब सड़क और उसके बीच में ना फासला बड़ा कम था। तो अब मुझे नहीं पता था कि इलीगली पार्क्ड है ये, बट मैं वहाँ गया तो मेरी गाड़ी मुझे ना मिले, तो वो फिर एक बंदा आया, कहता है जी आपकी गाड़ी लिफ्टर उठा के ले गई है। तो मैंने कहा ठीक है, कोई मसले वाली बात नहीं। मैं अपनी गलती तस्लीम करते हुए मैंने कहा किधर है जी, इधर साथ ही आप लेफ्ट होंगे तो गाड़ी आपकी सामने खड़। सर मैं जब गया तो सर वो जो फोक लिफ्ट का चप्पू होता है सर, उसने ना मेरा जो साइड स्कर्ट है उसके मतलब उसको काट दिया आधे से ज़्यादा। तो वहाँ फिर मैंने कहा यार कि देखें आपने ये मेरा नुकसान कर दिया आपने। तो उस बेचारा शख्स जो था सर वो बड़ा मायूस भी था, लेकिन उसने किसी तरह सर ये बात प्रूव की मुझे कि ये मेरी गलती नहीं है, आपने गाड़ी गलत खरीद की थी। अब सर एक ही जगह में 2 ऑफेंसेस क्रिएट हो गए। अब ज़्यादा बुरा ऑफेंस ये है कि उसने मेरी गाड़ी डैमेज की है, ज़्यादा बुरा ऑफेंस ये कि मैंने इलीगली पार्क की है। मुझे उस वक्त समझ नहीं आई। उसने मुझे कहा कि आप ऐसा करें, आप इस चीज़ का फ़ाइन ना दें और आप फिर चले जाएँ। मैंने कहा चलें ठीक है, मैं आप सर, और अगेन मैं ट्रैवल मोड में था इसलिए सर मैंने लड़ाई नहीं की, वरना मैं ज़रूर लड़ाई करता, लेकिन उसका नतीजा क्या होता, कुछ भी ना होता। मुझे आपको लगता है हुकूमत पाकिस्तान जो है या हुकूमत पंजाब मुझे पैसे देती मेरे डैमेज के, सवाल नहीं पैदा होता।
यहाँ पे आई एम सर्टन कि ये फोकलिफ्ट वाले जो हैं ये डैमेज भी करते होंगे गाड़ियाँ, बहुत चीज़ें होती होंगी। ये तो इन्होंने तो अंती फेर दी ना, खुद जाके डैमेज कर रहे हैं प्राइवेट प्रॉपर्टी को। सर इसका कोई मुस्तकिल हल इलीगल पार्किंग का? अभी सर आज के दिन ये सबको मुबारक हो कि वो फिरोजपुर रोड वाली जो बाइक लेन है वो खुल गई है। सर आज मैंने अपनी आंखों से उसके ऊपर सर जीपें देखी हैं, मैंने आज जीपें देखी हैं उसके ऊपर चलते हुए, रिक्शे चल रहे हैं उसके ऊपर, पुलिस वाले कोई नहीं खड़े हुए। गाड़ियों के लिए सड़क छोटी हो गई है, बाइकों रिक्शों और जिन्होंने जाना है वो चले गए हैं वहाँ पे। एक्सीडेंट्स हो रहे हैं, हमें आज रिपोर्ट्स मिली हैं एक्सीडेंट्स की। तो मुबारक हो सबको अपनी बाइक लेन, मुबारक हो आपको आपके टायर फाड़ना और मतलब हर चीज़ के अंदर सर आज बड़ा नेगेटिव किस्म बचा। सर इसके अंदर भी सर कथा कलामी माँ बाप का पॉइंट लेना है, लेकिन जाना है हमने यहाँ पे ब्रेक के ऊपर। लेट्स टेक अ ब्रेक। वेलकम बैक फॉर द ब्रेक। आप देख रहे हैं बोलो जनाब। सर हम बात कर रहे थे इलीगल पार्किंग का, सादकाबाद में असिस्टेंट कमिश्नर साहब के जो उसके ऊपर चीज़ें थी, मेरा सर ज़ाती एक एक्सपीरियंस सर वो भी, और ओवरऑल सर बात आज शो की थीम ये है कि हुकूमत क्या कर रही है। देखिए आपने जिस तरह से जिक्र किया ना कि इलीगल पार्किंग भी ख़त्म नहीं हो सकती, वो ज़ाहिर है, बल्कि जिस तरह से तादाद बढ़ रही है वो गाड़ियों की वो भी बढ़ेगी। इसी तरह आपने कहा कि जी वो जो बाइक लेन है उससे को खातिर खा फ़ायदा नज़र नहीं आ रहा, नुकसान हो रहा है। आपने बहुत सारी चीज़ें गिनवाई। देखें बात ये है कि हमें पता नहीं क्यों लगता है कि ये दुनिया का आज तक बनने वाला पहला मुल्क है और ये दुनिया के आने वाले पहले मुल्क को पहले मसाइल हैं। 5000 साल की रिकॉर्डेड हिस्ट्री आपके पास मौजूद है, तमाम तरक्की याफ्ता ममालिक आपके सामने हैं। इन सब चीज़ों का एक इलाज है, अच्छी लोगों के लिए मयारी हर तरफ के रूट्स के साथ जो गाड़ियों की सर्विस, बेसिकली बसें, पब्लिक जो ट्रांसपोर्ट है ना, वो चाहे बस हो, चाहे वो ट्रेन हो, चाहे वो ट्रैम हो, बेसिकली ये उसका हल है। अगर आप लोगों को ये बताएंगे कि उन्होंने ख़ुद अपनी अपनी गाड़ी का बंदोबस्त करना है, चाहे वो बाइक हो, चाहे वो साइकिल हो, चाहे वो गाड़ी हो, चाहे वो ट्रक हो, तो वो इसका हल नहीं है, उससे मसाइल बढ़ेंगे। आप पब्लिक ट्रांसपोर्ट लेके आएँ, ये हर चीज़ का हल है। और सर आप देख लेना कि पब्लिक ट्रांसपोर्ट में तो वो इलेक्ट्रिसिटी डिस्ट्रीब्यूशन का मसला भी नहीं है, पब्लिक ट्रांसपोर्ट में तो बाकायदा पट्टी लग सकती है सर, हर बस पे लग सकती है। हर बस के ऊपर एक सियासतदान या ब्यूरोक्रेट या कोई शख्स जो है वो सामने अपना नाम लगवा सकता है कि तस्वीर कि ये मैंने दी है, यकीनन, और हम खुश होंगे उससे, हम खुश होंगे। और उसके बाद अगर हुकूमत बदल जाती है तो उसका पेंट मार के नया कुमरान बना ले। नहीं सर उसी की रहेगी, बिल्कुल ठीक, ये सर उसके हिस्सा होगा उसका कि जो उनकी बस है वो उनकी रहेगी। जब तक वो बस कंडम नहीं हो जाती और नई बस नहीं आती फिर उसका लगा लेंगे। बिल्कुल ठीक सर अगर हम ट्रैफिक की बात कर रहे हैं तो सर ज़रा हम अपनी हाईवेज़ की बात कर लेते हैं। सर एम टैग एक बड़ी ज़बरदस्त चीज़ है, वो आपको तमाम जो रिंग रोड्स और टोल प्लाजा हैं, जो हुकूमती टोल प्लाजाज हैं, उनसे भी थ्रू कराती है, मोटरवे के ऊपर भी स्पेशली कराती है। तो अब सर जो अथॉरिटी जो मैनेज करती है एम टैग को, उन्होंने ये कहा है कि अगर आपकी गाड़ी पे एम टैग नहीं लगा हुआ और आप मोटरवेज़ पे, ये फ़िलहाल मोटरवेज़ पे है कि आप अगर उस पर सफ़र करना चाहते हैं तो आपको 25% ऑन टॉप ऑफ करंट फ़ीस, मेरे ख्याल में मोटरवे लाहौर इस्लामाबाद ही एक मेन मार्कर है जिसके थ्रू हम बाकी चीज़ों की बात करते हैं, तो वो आई थिंक 11-1200 रुपये सर पड़ जाता है आपको जाते जाते। सर 11-1200 के ऊपर आप 25% और लगा लें तो अब जिस शख्स के पास एम टैग नहीं है उनको ये रकम अदा करनी पड़ेगी ट्रैवल करने के लिए, अनलेस आप जाएँ। मैंने सुना है और मैंने ख़ुद भी एक्सपीरियंस भी किया है कि ये जो एम टैग लगवाना कोई ज़्यादा मुश्किल चीज़ नहीं है। जगह जगह पे इनके छोटे छोटे पॉइंट्स हैं, वहाँ पे आप जाएँ। आप इनकी एक तो एम टैग की तो बड़ी नॉमिनल फीस होती है और जितने पैसे आप कोई फीस नहीं होती। हाँ कोई फीस नहीं, अच्छा सॉरी, हाँ जो आपने भरवाने हैं पैसे, वो पैसे आप दे दें, वो 2-3 हज़ार रुपये, उससे 5,000 आप ज़्यादा ट्रैवल है 10-12 हज़ार रुपये, एक ही दफ़ा आप ज़्यादा डलवा लें और ये लगवा लें। उसके बाद आपकी ज़िंदगी के अंदर कभी आपको टोल वाला मसला नहीं होगा, जो कि सर एक इशू है बाय द वे, कि आपने कभी कभार होता ही है कि आपको रियलाइज़ करते हैं कि जी यहाँ पर रूट है, सड़कें बंद हैं, तो मैं ऊपर रिंग रोड से आ जाऊँ वहाँ से करके, लेकिन आप रियलाइज़ करते हैं आपके पास चेंज ही नहीं है, मतलब आपका लूज चेंज ही नहीं है, या आपके पास कैश होता है कि आजकल से तो सबके पास कैश ना हो, तो फिर वो बड़ा प्रॉब्लमेटिक होता है। तो एम टैग लगाओ तो कोई टेंशन नहीं है आपको। सर मेरी बहुत ज़्यादा ख्वाहिश है इस केस को फॉलो करने की
और मेरी एक और बहुत ज़्यादा ख्वाहिश है, आमीन ऐसे ही होगा इंशाल्लाह, कि इसमें जो जज साहब बैठ रहे हैं। सर सॉरी, मैंने ये जिक्र ही नहीं किया कि ये जो पर्टिकुलर चीज़ें पे हाई कोर्ट ने स्टे ले ली। एग्जैक्टली सो वो ज़ाहिर है स्टे तो बड़ी एक आसान चीज़ होती है ना, कोई भी कंसर्न सिटीजन चला गया, उन्होंने कहा देखें ये क्या हो रहा है, उन्होंने स्टे में ले लिया। अच्छा, अब इसके ऊपर ज़ाहिर अगर स्टे है तो ये कोई केस ही हो एक किस्म की, अब इसकी हियरिंग होगी ना कोई। ऑफ कोर्स। अच्छा, अब मेरी बहुत ज़्यादा ख्वाहिश है कि जो जज साहब हैं वो बहुत ज़्यादा पढ़े लिखे हों, इंशाल्लाह आमीन, जो इसमें वकला पेश हों हुकूमत की तरफ से भी और कंसर्न सिटीजन की तरफ से भी, वो भी बहुत ज़्यादा पढ़े लिखे फॉरवर्ड लुकिंग हों। क्यों? अच्छा देखें, इन्होंने ये जुर्माना क्यों लगाया है सरकार ने, ठीक है, मतलब बात ये है कि एक बंदा बाईपास तो नहीं कर रहा ना उसको, वो बंदा या तो एमटेक से होके जा रहा है या हाथ से पैसे दे के जा रहा है, बाईपास नहीं हो सकता। बात ये है कि सरकार ये कहती है कि जी एमटेक जब आ गया है, हमने जब सिस्टम इंस्टॉल कर लिया है, तो आप स्टिकर लगवाएं, आप उसके थ्रू जाएं, जितने भी बंदे हमने फिज़िकली बिठाए हुए हैं आपसे कैश लेने के लिए, उनको हमें माहाना सैलरी देनी पड़ रही है। सो अब क्या हो रहा है कि वो जो आपकी वजह, आपके स्टिकर ना लगवाने की वजह से जो हमें सैलरी देनी पड़ रही है, वो अब हम आपसे रिसीव करेंगे बाय चार्जिंग यू मोर। आप पास ऑन कर रहे हैं, आपको पास ऑन कर रहे हैं। अच्छा, अब बुनियादी बात ये है कि ये जो स्टे ये जो इतलाक हुआ है इस फैसले का, उसके बाद जो इस पे स्टे हुआ है, ये इस बात पे नहीं है कि आप हमसे ज़्यादा चार्ज कर रहे हो, क्योंकि ज़्यादा तो वो चार्ज नहीं कर रहे, वो उसकी सैलरी दे रहे हैं। ये बनता इस पे लॉजिकल केस ये है कि अगर आप हर चीज़ ऑटोमेट करते जाओगे तो यहाँ पे लोगों की नौकरियों का क्या बनेगा। वही एक सवाल जिस पे हमने कुछ हफ्ते पहले एक बहस की थी, अभी हम दोबारा करेंगे, कि ऑटोमेशन से, एआई से पाकिस्तान जैसे मुल्क को कितना घबराने की ज़रूरत है, कितनी जल्दी हमारी नौकरियां जाएंगी, क्या नई नौकरियां पैदा होंगी, क्या लोग नतीजतन और बेरोज़गार हो जाएंगे, क्या सरमायादार सेठ अपना प्रॉफिट बढ़ाने के लिए लोगों को निकाल के हर चीज़ ऑटोमेट करते जाएंगे, क्या सरकार का इसके पास कोई बैकअप प्लान है। ये बात होनी चाहिए। 25% एक्स्ट्रा ले रहे हैं, कम ले रहे हैं, 50% कर रहे हैं, ये बहस नहीं है। सर बिल्कुल इसके ऊपर भी देखना चाहिए कि लेबर फोर्स, सर एक तो देखिए यहाँ पे ना थोड़ी डायनामिक मेरे नज़दीक डिफरेंट है। मेरा तो अपना ख्याल है, अगर लेट्स से जितने ट्रैवलर्स हैं जो इन सड़कों को इस्तेमाल करते हैं और तमाम तर ने एम टैग लगवाया हुआ है, फिर भी वहाँ बंदों की ज़रूरत है। एंड मैं आपको बताता हूँ सर क्यों। क्योंकि सर यहाँ पे एक बुनियादी जो एटिकेट है, मतलब बाकी दुनिया के अंदर तो ऐसे नहीं होता। अमेरिका में तो मैं जब कभी कभार गया हूँ तो ये होता है कि वो छोटा सा एक बोल सा होता है, मतलब आपने अगर वहाँ पे जब आप टोल देते हैं तो आप उसके अंदर बस कॉइन्स फेंक देते हैं और वो टोल आपका पे हो जाता है। एक ट्रस्ट फैक्टर है। यहाँ पे सर अगर कोई बंदा नहीं होगा ना वहाँ पे, तो वो चीज़ें जो गायब होना शुरू हो जाएंगी। सर मुझे यकीन है इस चीज़ का। बिल्कुल, आप ये कह रहे हैं ना कि देखें सिस्टम डाउन जिस दिन है, हाँ, उस दिन आपका एमटेक चल ही नहीं रहा, तो कोई तो फिजिकल होगा ना काउंटर पे, मतलब वो चले 4 ना हो 1 हो। एग्जैक्टली ये आप अपनी कॉस्ट इफेक्टिवनेस उससे कर सकते हैं, ये मैं मानता हूँ बात। दूसरा सर कि आपकी जो तमाम ये जो हाईवेज हैं और वगैरह, इनको फॉर ग्रांटेड ना लिया जाए। मैं ये भी ना, मैं बड़ा मायूस होता हूँ जब लोग जो हैं कंप्लेन करते हैं कि जी मोटरवे बंद है क्योंकि फॉग है। वो बिल्कुल ठीक बंद है, बड़ी ख़तरनाक जगह बन जाती है फॉग के अंदर मोटरवे। रिंग रोड लाहौर के अंदर जो है, जो जिसको लोग कहते हैं जी कि उसके अंदर ये मसाइल हैं। अब ये आप सर पाकिस्तान के अंदर देख लें कि कितनी कुछ जगहें हैं जहाँ पे ये लग्जरीज जो हैं मौजूद हैं। अगर आपके पास हैं और आप यूज़ कर रहे हैं और उसके एवज आपको हुकूमत ही कह रही है कि भाई आप एक एम टैग लगवा लें, तो आप लगवा लें। मेरा तो अपने ख्याल में ये बात जो है इतनी कोई इल फाउंडेड नहीं है, क्योंकि अगर जैसे हमने पिछला आप सारा शो से देखें, हेल्थ सेक्टर की बात की हमने, दीगर और बातें की, उसके अंदर हमने थोड़ा वो मनफी बातें थी उसके अंदर कि भाई हमें नहीं वे आउट। एक चीज़ जो अच्छी कर दी है हमने, उसको फॉर ग्रांटेड ना लें। ये मेरा सिर्फ पॉइंट है सर कि उसको आप इस्तेमाल जब करें और उसके इर्द गिर्द जो दीगर उसके लवाजमात हैं उनको पूरा रखें। जी बिल्कुल, देखें वो तो बहुत फ़ायदा है लगवाने का। जो वाहिद मसला है कि यहाँ पर वो एक चीज़ जो डिमांड करती हैं गाड़ी पे लगाने से पहले स्टिकर, वो है कि आपको आपके पास गाड़ी के ओरिजिनल कागजात या कार्ड होना चाहिए। हाँ। अच्छा, वो यहाँ पे अब देखें ना कि जो शख्स रेंटा कार चला रहा है उसके पास शायद ना हो,
शायद वो अपने मालिक को कहता हो लगवा लो, शायद मालिक सुस्ती के तौर पे ना आता हो, शायद मालिक मुल्क में ना हो। सो इस तरह के केसेस हैं जहाँ पे लोग नहीं लगवा सकते, अदरवाइज़ तो लगवा लेना चाहिए, वो बिल्कुल ठीक बात है। लेकिन फिर वही चीज़ कि अभी रेजिस्टेंस है इस मुल्क में, हर चीज़ पे रेजिस्टेंस रही है इस मुल्क में, प्रिंटिंग प्रेस पे भी रेजिस्टेंस रही है इस मुल्क में, लाउड स्पीकर पे भी रेजिस्टेंस रही है। तो अगर इस चीज़ पे भी आ रही है तो वो कोई हैरानगी वाली बात नहीं है। बुनियादी मसला ये है कि जो अदालत में इसका केस है ना, ये एक बड़ी एकेडमिक स्टडी हो सकती है, ये जो है हम आगे कोर्ट कर सकते हैं, इसकी बुनियाद पे नई फैसला साजी हो सकती है। बस इसमें जो एक अगेन मेक श्योर करने की ज़रूरत है कि बहुत पढ़ी लिखी गुफ्तगू हो, फॉरवर्ड लुकिंग हो, आगे आने फाइल को देखा जाए, ये सोचा जाए कि अच्छा ये तो एक इंडस्ट्री है। इसके बाद होटलिंग में जाएंगे, आपके जो जितने लोग काउंटर पे बैठे हुए हैं वो ख़त्म होने लगे हैं। अब आपको बस एक बंदा बैठा होगा जो आपको कार्ड इशू कर देगा, वो भी इवेंचुअली उसकी जगह भी एक वेंडिंग मशीन आ जाएगी। आप जाके अपना नंबर डालोगे, रूम नंबर जो आपको इशू हुआ था आपकी ऐप पे, आपका कार्ड निकलेगा, उससे आपका रूम खुल जाएगा, आपने बंदा आपको नज़र ही नहीं आना। पेट्रोल पंप पे जो हमारे बंदे बैठे हुए हैं ये गायब होने लगे हैं। सो अगेन बहस ये है कि हमने लोगों का क्या करना है। हाँ, और सर अगेन ये सोचने पे मजबूर हो जाएंगे हम, मतलब अगेन दिस विल बी वन ऑफ दोज थिंग्स कि एक दिन हम पे पड़ेगी और हमें भी इसके बारे में फिर सोचना पड़ेगा। 12 सर आज हमने बड़ी सर वेरिड किस्म के टॉपिक्स डिस्कस किए। आई होप आप सबको पसंद आए हो। हमारा वक्त ख़त्म हो जाता है, कल आपसे इंशाल्लाह फिर मुलाकात होगी। इजाज़त दीजिए, खुदा हाफिज़। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।